हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था किस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। हमने लास्ट लेक्चर स्टडी किया था अबाउट द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स या फिर हम कह सकते हैं जेनेटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टडी किए थे, राइट। सो आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे यूट्रस, अबाउट यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, इसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी टुडेज एंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। गॉट इट? नाउ यूट्रस क्या होता है? यूट्रस होता है एक हमारा हॉलो ऑर्गन होता है। यूट्रस क्या होता है? एक हॉलो ऑर्गन होता है। एवरीबडी सीन, सबने देखा भी होगा कि जो हमारा यूट्रस होता है वो कुछ इस टाइप से शेप में होता है। ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है? यूट्रस हो जाता है। ये हमारा यूट्रस हो गया। इसके अंदर जो ये होता है ना, यहाँ से तो ये वॉल्स आ जाती हैं, यहाँ से इस टाइप में वॉल्स आ जाती हैं। बट द थिंग इज दिस है, जो इसके अंदर ये थिंग प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं, राइट। कल मैंने बताया था, लास्ट लेक्चर था जो हमारा, उसमें यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ में फेलोपियन ट्यूब से अटैच्ड होती हैं और उस पर क्या होते हैं? फिम्ब्रिज प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करके रखती हैं? ओवरीज को, मतलब एक तरीके से उसको ग्रैब करके रखती हैं वो, राइट। बोथ साइड्स में क्या होते हैं? ये दोनों फिम्ब्रिज अटैच होते हैं बोथ द फेलोपियन ट्यूब के साथ में, राइट। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्या होता है। ये जो हमारा यूट्रस होता है ये हॉलो ऑर्गन होता है, पियर शेप। लाइक आपने पियर देखा होगा, तो पियर एक फ्रूट है, नाशपाती हम जिसको बोलते हैं, तो वो उसकी कुछ है ना इस टाइप से शेप होती है। जो पियर होता है उसकी कुछ है ना इस टाइप से शेप होती है, इस टाइप से। अगर हम उसको उल्टा करके देखें तो इन केस उसकी इस टाइप से कुछ शेप होती है, तो वो इससे जैसा सिमिलर सा कुछ वो दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा ये है यूट्रस है वो क्या है? हॉलो है, अंदर से एम्प्टी है बिल्कुल। एंड ये क्या है? ये पियर शेप्ड होता है, ठीक है। और ये ऊपर से क्या होता है? ब्रॉड होता है। एंड नीचे आते आते क्या हो जाता है? स्लाइटली नैरो हो जाता है। स्लाइटली नहीं मीन्स बहुत, मतलब जितना होना चाहिए उतना। ये एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन ये नीचे आके क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है, राइट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है वो कौन सी पेल्विक कैविटी होती है? एब्डोमिनल कैविटी से नीचे वाली, द एरिया ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अवर पेल्विक एरिया, लाइक हम जिसको बोलते हैं प्राइवेट एरिया, तो वो क्या होता है? पेल्विक कैविटी होती है। तो अब पेल्विक कैविटी में बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, लाइक जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है इस टाइप से होता है ना कुछ, यूरिनरी ब्लैडर एंड बिटवीन द रेक्टम, और जो हमारा रेक्टम होता है कुछ इस टाइप से हमारा रेक्टम होता है। इन दोनों के क्या होता है? ये बीच में ये क्या होती है? प्रेजेंट होता है हमारा यूट्रस। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं कि इसके जो डायमेंशन है, कितने, हाउ मेनी सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, हाउ मेनी सेंटीमीटर वाइड है, हाउ मेनी सेंटीमीटर थिक है। इट्स 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये 5 सेंटीमीटर वाइड है, 2 सेंटीमीटर ये थिक है। और जो कंप्लीट यूट्रस का जो वेट होता है अप्रॉक्स 30 to 40 ग्राम होता है। ये अप्रोक्स होता है, नॉट एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ये वेरी करता है फीमेल की बॉडी पे, राइट। अब क्या आता है? जो हमारे यूट्रस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, लाइक फर्स्ट फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस एरिया इज द दिस, जो ये अपर पोर्शन होता है ना यूट्रस का, इसको हम क्या बोलते हैं? फंडस, राइट। फिर आता है बॉडी, जो ये हमारा जो ये नैरोएस्ट पोर्शन होता आता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, राइट। फिर आता है जो ये आता है हमारा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था फर्दर कि आगे जाके यहाँ से हमारा सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विक्स वाले पोर्शन को सर्विक्स। सर्विक्स भी इसी के अंदर ही आ जाता है, राइट। सर्विक्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में क्या है? हमारे यूट्रस डिवाइडेड, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स, ठीक है। अब जो हमारा फंडस है, फंडस क्या है? डोम शेप्ड। डोम शेप्ड ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी हल्की सी बीच में से उठी हुई जो शेप होती है, लाइक द ब्रिज शेप होती है ना, वैसी सी डोम शेप्ड होती है ये। एंड पार्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब से,
और ये कहाँ होता है, जहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है यूट्राइन ट्यूब्स की, फेलोपियन ट्यूब को ही हम यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं। और जिनकी यहाँ की क्या होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, कहाँ पे, यहाँ पे फंडस रीजन पे, जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है फंडस रीजन। और ये क्या होता है, डोम शेप्ड का होता है, टॉप मोस्ट ऑफ द यूट्रस क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, राइट। फिर आता है, उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या होती है, बॉडी इसकी पेयर शेप्ड होती है। मैंने आपको बताया कि जो ये शेप है ये कैसी पेयर शेप्ड होती है। और जो बॉडी होती है वो 2/3 जो एरिया होता है यूट्रस का उसको कंटेन करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर इसका 2/3 एरिया आ जाता है, थर्ड में से 2/3 एरिया आ जाता है बॉडी का, जो ये क्या करती है, बॉडी कंटेन करती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है, ये 2/3 कंटेन करते हैं। अब थर्ड पार्ट आ गया, अब आता है हमारे पास सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स एक नैरोएस्ट पोर्शन होता है, इससे भी ज़्यादा ये क्या होता है, नैरो पोर्शन होता है, इससे भी ज़्यादा क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है नैरोएस्ट पोर्शन होता है, यूजुअली 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ ओपन होता है, फर्दर कहाँ जाएगा, टू द एक्सटर्नल ऑफिस। जो हमारा एक्सटर्नल वेजाइनल ऑफिस होता है, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हमारा वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स की जो ओपनिंग होती है, बार्थोलिन ग्लैंड्स की, एंड जो वो होता है, मतलब जो एक्सटर्नल ऑफिस होता है, वेजाइनल एक्सटर्नल ऑफिस होता है, वहाँ तक की क्या होता है, एक्सटेंड होती है, बट इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द बॉडी। और इसकी जो लेंथ होती है कितने सेंटीमीटर तक होती है, 2.5 सेंटीमीटर तक क्या होती है, ये लॉन्ग होती है, राइट। ये वैसे तो क्या होती है, नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, बट इन केस ऑफ द डिलीवरी, लाइक द वुमन इज प्रेग्नेंट एंड उसकी डिलीवरी होने वाली है जल्दी, तो क्या होगा कि डॉक्टर्स कैसे चेक करेंगे कि मतलब मीन्स उसके 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट शी हैव नो पेन। तो डॉक्टर्स क्या, इफ़ उसको पेन भी है या नहीं भी है, अगर नहीं है तो उसको इंड्यूस करवाएंगे पेन थ्रू द मेडिसिन, उसको इंड्यूस करवाएंगे। एंड अगर इन केस वो नहीं इंड्यूस होती है, मतलब वो मतलब अगर उसको पेन स्टार्ट हो जाते, तो कैसे हम नॉर्मल बर्थ ऑफ द बेबी का चेक करेंगे कि जो वुमेन की जो सर्विक्स होती है ना, जो ये सर्विक्स होती है, इसका सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब समथिंग 2.5 सेंटीमीटर समथिंग होता है। और ये बर्थ के टाइम पे ये 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर, ये धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक होकर देन बेबी कम्स आउट आता है। लेकिन अगर इनकेस में डायरेक्ट नहीं होती है तो नॉर्मल डिलीवरी चांसेस नहीं होते, ठीक है। फिर आता है उसके बाद ये क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ऑफिस की, राइट। अब ये था हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर और कितने पार्ट्स कंटेन करता है हमारे यूट्रस, ठीक है। अब आती है बारी की स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है यूट्रस का। यूट्रस का स्ट्रक्चर कंटेन करती है 3 लेयर्स। 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं यूट्रस में, पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम लेयर क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है एंड एंडोमेट्रियम इनर लेयर होती है। नाउ अब ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्या बना हुई है, सॉरी, ये मैंने यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे वो लेयर बनाई हुई है यूट्रस की, ये मैंने यहाँ लेयर बनाई हुई है यूट्रस की, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, लेयर बनाई हुई है, राइट। इसको एक मिनट रब कर देते हैं, ये मैंने क्या बनाई हुई है, लेयर बनाई हुई है यूट्रस की, ठीक है। अब क्या है, अब इसके अंदर देखो, जो ये वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर है हमारी पेरीमेट्रियम, राइट। पेरीमेट्रियम लेयर है जो ये वाली है, ये लेयर क्या है हमारी, पेरीमेट्रियम लेयर है। जो ये आती है, ये मिडल लेयर, ये लेयर है हमारी, सॉरी, मायोमेट्रियम, राइट। अब जो ये वाली रेड कलर से जो मैंने लेयर बनाई हुई है, ये लेयर आती है हमारे पास एंडोमेट्रियम, राइट। अब ये 3 लेयर्स में क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है, ये 3 लेयर आती है हमारे यूट्रस की लाइनिंग में, ठीक है। अब पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है, इसका काम क्या होता है,
ये यूट्रस के अंदर अटैच होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये यूट्रस की कंडक्टिविटी को मेंटेन करती है। अब कंडक्टिविटी कैसे मीन्स ये क्या करती है, जितने भी और मतलब ये यूट्रस को जो बॉडी के साथ है, ऑर्गन्स के साथ है, ये इन सबको क्या करती है, अटैच करके रखती है पेरीमीटर, राइट। इन सबको क्या करके रखती है, अटैच करके रखती है, ठीक है। मेंटेन हैड टू अटैच विद द यूट्राइन, ये यूट्रस के साथ, यूट्राइन्स के साथ इनको क्या करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। अब आती है बारी मायोमेट्रियम की। जो मायोमेट्रियम लेयर होते हैं वो क्या करती है, हैव टू मेंटेन कंडक्टिविटी। जो हमारी ये भी सेम काम करती है, ये भी जितने ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कंडक्ट करने में, मतलब उनको एक तरीके से अटैच करके रखने में यूट्रस के साथ क्या करती है, मायोमेट्रियम हेल्प करती है। और ये क्या करती है, एट द टाइम ऑफ, जब बेबी बर्थ होता है, बेबी बर्थ के टाइम पे क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करती है। बेबी बर्थ के टाइम पे भी करती है एंड मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्प्स, सॉरी मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी क्या करते हैं, ये हेल्प करती है। जब व्हेन वी आर गेटिंग मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो पेन होता है, राइट। एवरी गर्ल एंड एवरी वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम द पेन। तो उस वो क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब टाइटली क्रैम्प्स होते हैं एंड वो फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर टाइटली मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है अंदर की मसल्स, फिर वो रिलैक्स हो जाती है। ये जो ये पेन का जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का काम करता है, कौन करती है, मायोमेट्रियम काम करती है। एंड सेम एट द बेबी बर्थ के टाइम पे भी यही होता है कि जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम पे भी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स में। एंडोमेट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्शंस करेगी तभी क्या होगा, अंदर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो क्या होगा, बेबी को पुश करने में नीचे की तरफ हेल्प करेगा, राइट। ये क्या होता है, ये फंक्शन होता है मायोमेट्रियम का। नाउ फिर इसके बाद से क्या, और जो ये पेन होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम फंडस टू थाइज। जो हमारी इनर थाइज होती हैं वहां तक ये जाता है, फंडस से स्टार्ट होगा एंड ये क्या होगा, हमारी इनर थाइज तक जाएगा ये, राइट। फिर आते हैं हमारे पास एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम क्या होती है, रिच इन ब्लड वेसल होती है। ये जो लेयर होती है क्या होती है, रिच इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से मिलके बनी होती है। ये वाली लेयर्स क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होते हैं हमारे यूट्रस के, ब्लड वेसल से मिलके बनी होती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज द बेसल लेयर एंड सेकेंड इज द फंक्शनल लेयर, राइट। अब आती है हमारी बेसल लेयर। क्या होती है, बेसल लेयर होती है जो ये एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम के बीच में जो ये वाली बनी, ये जो शेड करी हुई है, ये वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं बेसल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल लेयर बोलते हैं, राइट। और जो ये हमारी ब्लड वेसल्स रिच्ड, जो ब्लड वेसल से रिच जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर। अब क्या करती है, अब इसका काम क्या है, साइकिल होती है एवरी मंथ 28 डेज की साइकिल होती है अप्रॉक्स, हम लगा के चलते हैं 26 to 30 डेज के बीच की क्या होती है, साइकिल होती है हमारी 1 मंथ की मेंस्ट्रुएशन, लाइक राइट। ये आफ्टर प्यूबर्टी हमारी स्टार्ट हो जाती है। एंड सेम जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है ये क्या होती है, आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब इन प्यूबर्टी की स्टेज जब हमारी स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है अपना मतलब डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। अब क्या करती है, ये करती है जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बन गई। फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, देन उसके बाद हमारा सेकेंड फिर मेंस्ट्रुएशन पीरियड ख़त्म होने के बाद ये जो ये वाली लेयर होती है ना, जो ये फंक्शनल लेयर होती है ये दोबारा बननी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या होती है, दोबारा बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब जो दोबारा बननी स्टार्ट हो गई है वो ठीक है, अब ये क्या करेगी, 14 डे पे वेट करेगी। ये वाली जो लेयर है फंक्शनल लेयर 14 डे पे क्या करेगी, ये वेट करेगी कि इफ़ अगर बेबी प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये क्या करेगी, बेबी को नरिश करने में हेल्प करेगी फर्दर, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने में, कवर करने में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में ये वाली लेयर हेल्प करेगी।
इफ इन केस अगर प्लांटेशन नहीं होती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये टिल द मतलब 28 डेज तक या फिर 38 तक जितने भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम पीरियड होगा, पर्टिकुलर टू डिपेंड ऑन द वुमेन टू वुमेन, एंड तो उस टाइम पे क्या करेगी, ये ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी, शेड ऑफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो ये वाली लेयर है ना हमारी, ये क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी, शेड ऑफ होनी, मतलब ब्रेक टूट के जो गिरता है ना, टूट के गिर जाना, जैसे कोई चीज़ होगी, जैसे लाइक कैसे बताऊँ, लाइक मिट्टी, लाइक एक मिट्टी है वो जमी हुई है, कुछ टाइम के लिए हमने उसको जमा दिया था धूप में, ठीक है, वो जम, लेकिन जब हम उसको क्या करेंगे, क्रश करेंगे, जब उसका एक टाइम आएगा, अब जब वो, या फिर इनकेस लगा लो, या फिर वो अगर वो वेट होगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप को गिरना स्टार्ट हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी वो अपने आप। तो यही सेम काम है कि जो ये है ना फंक्शनल लेयर, ये हमारी क्या हो जाती है, शेड ऑफ होना, ब्रेक होने के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ द वेजिनल ब्लड। ये ब्लड ब्लीडिंग की फॉर्म में क्या होते हैं, बॉडी से बाहर आती है, देन द मैचुरेशन बिगिन। अब तो एवरेज 3 to 5 डेज की होती है ये जो ब्लीडिंग होती है, राइट, ये 3 to 5 डेज की होती है। देन उसके बाद अब जो ये लेयर है ये फिनिश हो गई है, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल लेयर, मतलब जो कि रीच होते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब ये खत्म हो गई, ये यहाँ से खत्म हो गई, राइट, ये यहाँ से खत्म हो गई, हम एक तरीके से सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो गया, अब हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे आएगी तो सही, फंक्शनल लेयर बनेगी तो सही। अगर फंक्शनल लेयर बनेगी नहीं, हाउ वी कैन गेट नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन और हाउ वी कैन गेट नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, राइट। अगर इन केस में फर्टिलाइजेशन होती तो हाउ वी गेट। सो जो ये हमारी जो बेसल लेयर होती है, इसका काम क्या होता है, अब आती है बारी बेसल लेयर। बेसल लेयर का काम होता है, ये हेल्प करती है, ये ही कंट्रोल करती है, जो हमारी फंक्शनल लेयर है, इसका काम क्या है, ये फंक्शनल लेयर को रीजनरेट करवाती है। जो हमारी फंक्शनल लेयर होती है ना, उसको क्या करवाती है, ये रीजनरेट करवाती है, ये इसको दोबारा प्रोड्यूस कर देगी टिल द 14 डेज। जो हमारी इवेंट होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वहाँ तक ये इसको दोबारा डेवलप कर देगी, ताकि नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। गॉट इट। यहाँ तक ये होती है इसका स्ट्रक्चर, एंड ये होती है 3 लेयर्स हमारी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द पेरीमेट्रियम, राइट। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होती है, मायोमेट्रियम इनर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम मोस्ट इनर लेयर होती है। 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, बेसल लेयर एंड फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर का काम क्या है, ये इसको रीजनरेट करते हैं फंक्शनल लेयर को। फंक्शनल लेयर का काम क्या है, अगर बेबी कंसीव होता है, इन केस बेबी इम्प्लांटेशन होती है, देन क्या करेगी, ये काम करेगी, ठीक है, किसमें, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। अगर नहीं होती तो ये शेड ऑफ करके कम्स आउट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी इन द टाइम पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 1 month कंप्लीट होने के बाद जिससे शेड ऑफ हो जाएगी। अब जो हमारी ये होती है फंक्शनल लेयर होती है, किसके कंट्रोल में होती है, ये हमारे LH हार्मोन, मतलब ये हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में होती है। मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको क्या करता है, फॉर्म करता है, मतलब उसका क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, ये बेबी मीन्स ये मोस्टली प्रेगनेंसी की तरफ सपोर्टिव है, जो हमारा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, ये अभी तक इतना ही समझ लो कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, इसको भी रीजनरेट करने में ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, यूट्रस क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल।